एक मीनार उत्तर की ओर झुकी है। क्वेश्चन नंबर 24। मीनार के ठीक दक्षिण में दो स्थान हैं जो जड़ से ए और बी पर स्थित है। यानी कि कोई मीनार है, ऐसा मान लिया इधर की ओर झुकी है, उत्तर इधर है तो दक्षिण इधर होगा। ठीक है, मीनार दक्षिण में मान लीजिए इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। दो स्थान जड़ से यानी कि मीनार की जड़ में दूरी ए और बी पर स्थित है। एक स्थान ए दूरी पर स्थित है और एक स्थान बी दूरी पर स्थित है। ये दूरी ए मान लेते हैं और दूसरा जो है वो दूरी बी मान लेते हैं। ए और बी पर स्थित है। ठीक है, मीनार की चोटी के 49 कोण इन स्थानों पर क्रमशः थीटा और फाई हैं। यानी कि इनके चोटी के जो 19 कोण हैं, एक का थीटा है और दूसरे का फाई है। थीटा और फाई है, 49 कोण थीटा और फाई है। ठीक है, बात करो कि मीनार का क्षैतिज से झुकाव, यानी कि ये एंगल निकालना है। ये थीटा एंड फाई के टर्म में आना। सपोज ये अल्फा मान लेते हैं, ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। एच के टर्म में ऐसे कुछ दिया नहीं है, पॉइंट मान लेते हैं। ए बी है ही है, इसे मान लिया पी एंड क्यू। पी क्यू एक मीनार, ये मान लिया सी। ठीक है, ये दूरी ए दिया है, ये दूरी बी दिया है, ये कुछ नहीं है तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस लगा के यानी अल्फ़ा की वैल्यू फाइंडिंग करना है। झुकाव ये अल्फ़ा कितना होगा, कोट इनवर्स बी कोट थीटा माइनस ए कोट फाई अपॉन बी माइनस ए। इस तरह से इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब पहले इस त्रिभुज में एक एक करके ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी क्यू में ये अपोन ये लंब बटे आधार हो जाएगा टेन थीटा, यानी कि सी क्यू अपॉन ए सी इक्वल टू टेन थीटा। आंसर चूँकि कोट के टर्म में देना तो इसे कोट के टर्म में बना लेंगे। यानी कि सी क्यू है एच और ए सी ए टू सी ए प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू टेन थीटा। टेन को नीचे ले लो, एच अपॉन टेन इक्वल टू ए प्लस एक्स, एच अपॉन टेन थीटा इक्वल टू ए प्लस एक्स, यानी कि एच कोट थीटा इक्वल टू ए प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये आ गया एच कोट थीटा ए प्लस एक्स। एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल्स यूज कर सकते हैं। पूरा बी सी क्यू, त्रिभुज बी सी क्यू लंब बटे आधार, यानी कि सी क्यू अपॉन बी सी इक्वल टू टेन फाई। सी क्यू यानी एच है और बी सी ये होगा बी प्लस एक्स इक्वल टू टेन फाई। ठीक है, बी प्लस एक्स इक्वल टू टेन फाई। तो यहाँ से बी प्लस एक्स की वैल्यू अगर फाइंडिंग करते हैं तो एच अपॉन टेन फाई इक्वल टू होगा बी प्लस एक्स, यानी कि एच कोट फाई बी प्लस एक्स इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एच कोट फाई इक्वल टू बी प्लस एक्स समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम निकाल चुके हैं। अब लाना है हमको अल्फ़ा के टर्म में वैल्यू। तो यहाँ से अगर टेन अल्फ़ा लिया जाए, ठीक है, त्रिभुज पी सी क्यू में तो ये हो जाएगा सी क्यू अपॉन पी सी इक्वल टू टेन अल्फ़ा, यानी एच अपॉन एक्स इक्वल टू टेन अल्फ़ा। एच अपॉन टेन अल्फ़ा इक्वल टू एक्स, तो ये होगा एच कोट अल्फ़ा इक्वल टू एक्स। समीकरण नंबर 3, एच कोट अल्फ़ा इक्वल टू एक्स आ गया। समीकरण नंबर 3, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, यानी कि एक्स अपॉन एच इक्वल टू कोट अल्फ़ा है, कोट अल्फ़ा एक्स अपॉन एच। समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। एक्स बटे एच की वैल्यू फाइंडिंग करनी है। मान के चलो इनमें से एक्स घटा देंगे तो एक्स गायब हो जाएगा। लेना है एक्स अपॉन एच। तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है 1 और 2 को। फिगर हटा देते हैं, फिगर की कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स भी बचना है और एच भी बचना है। अगर एक्स काट देंगे
तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है, तो कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो समीकरण है हमारे ए प्लस एक्स इक्वल टू एच कोट थीटा, और यह है बी प्लस एक्स इक्वल टू एच कोट फाइव, ये दो समीकरण हैं। हाँ, तो थीटा वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ए को बी से, यानी ए बी हो जाएगा और इसको ए से, ठीक है, यानी कि इस समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे बी से और इसको करेंगे ए से। तो बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पे ये ए बी हो जाएगा, ये भी ए बी से ए बी कैंसिल हो, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ए बी से मल्टीप्लाई होने के बाद आया होगा कितना, ए बी, नीचे भी है, ए से मल्टीप्लाई हो गया ए बी हो गया होगा, ये बी एक्स और ये ए एक्स, और यहाँ पे होगा एच बी कोट थीटा माइनस का एच ए कोट फाइव, ठीक है। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो b माइनस ए, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो h कॉमन लेके होगा b कोट थीटा माइनस a कोट फाइव, b कोट थीटा माइनस का a कोट फाइव, ठीक है। x b माइनस ए इक्वल टू एच बी कोट थीटा माइनस a कोट फाइव, ये हमारी क्वांटिटीज निकल चुकी हैं। हमको चाहिए है x बटे एच, x ये रहा और h नीचे ले आओ, तो b कोट थीटा माइनस a कोट फाइव अपॉन b माइनस ए, एक्स बटे एच की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में है कोट अल्फ़ा, तो इसको कोट अल्फ़ा कोट कर सकते हैं, तो b कोट थीटा माइनस a कोट फाइव अपॉन b माइनस ए। अब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंडिंग करना है ना, अल्फ़ा ही निकालना है, तो कोट अल्फ़ा का टर्म आ चुका है, लास्ट लाइन इसका आंसर हो जाएगा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू होगा कोट इनवर्स v कोट थीटा माइनस a कोट फाइव अपॉन b माइनस ए, ठीक है। यही हमको प्रूफिंग भी करना था, यानी अल्फ़ा इसमें निकालना था। 24 हो चुका है, एक क्वेश्चन इसका और दे देते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, उसके बाद कैलकुलस कुछ और स्टार्टिंग आएगी। क्वेश्चन नंबर 25, एक मीनार किसी क्षैतिज समतल पर खड़ी है। हाँ, एक मीनार किसी क्षैतिज समतल पर खड़ी है। एक मीनार किसी क्षैतिज समतल पर खड़ी है तथा क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुके पहाड़ से इसकी दूरी a है। क्षैतिज से अल्फा कोण से झुके पहाड़ से इसकी दूरी a है, दूरी है। एक आदमी जो पहाड़ पर बैठा है, पहाड़ पर बैठा है, मीनार के ठीक ऊपर से तालाब को देखता है। मीनार के ठीक ऊपर से तालाब को देखता है, तालाब को देखता है, यानी कि तालाब को देख सकता है जो मीनार से v दूरी पर है, से v दूरी पर है। यदि आदमी की पहाड़ के आधार से दूरी, आदमी की पहाड़ के आधार से दूरी c है, आदमी की पहाड़ के आधार से दूरी c है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। किया जाएगा इसी साइन अल्फा अपॉन a प्लस बी प्लस सी कोस अल्फा, ठीक है। एक मीनार क्षैतिज समतल पर खड़ी है, तो मीनार और क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुके पहाड़ से इसकी दूरी a है। पहाड़ ऊंचा होगा, ठीक है, ये पहाड़ है और यहाँ कहीं मीनार है, ठीक, ये मीनार है मान लेते हैं। एक मीनार
क्षैतिज समतल पर खड़ी है, ठीक है, तथा क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुके पहाड़ से इसकी दूरी ए है। यानी कोई पहाड़ है जो अल्फा कोण पर झुका है और इसकी दूरी ए है। चलो यहाँ तक हो गई। एक आदमी जो पहाड़ पर बैठा है, मान लें यहाँ पे आदमी बैठा है, आदमी पहाड़ पर बैठा है और मीनार के ठीक ऊपर से, यहाँ से देख रहा है, ठीक ऊपर से एक तालाब को देखता है। यहाँ पे यानी कि तालाब है, एक तालाब को देखता है जो मीनार से बी दूरी पर है। ये बी दूरी है, ठीक है। यदि आदमी की पहाड़ के आधार से दूरी सी है, आदमी की पहाड़ का आधार ये है, ये दूरी सी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी ये ऊंचाई हमको फाइंड करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिगर सामने है, थोड़ा सा टफ सा नज़र आ रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान लेते हैं ये ए दूरी था, ये ए मैंने माना, बी सी डी ई और ये पॉइंट मान लिया एफ। ये ए है, ये बी है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ए है। ये एंगल अल्फा दे रखा है, इसे अगर एक्स मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये ए था, तो ये ए माइनस एक्स हो जाएगा। इसका वैसे कोई खास इतने में यूज़ होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल तो है नहीं। इसके लगाने से प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, ठीक है, ये एंगल अल्फा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल मानना पड़ेगा। ये बी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी कोस अल्फा आ रहा है। अच्छा, आ जाएगा। फिगर तो ये सामने है, ये बस थोड़ा सा इसमें ये हाइट एच मान लेते हैं और ये हाइट एच हो गया। ये एंगल दिया हुआ है अल्फ़ा, वहाँ पे एंगल दिया नहीं है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ यूज करना ही पड़ेगा। इसमें लंब बटे आधार, इसमें तो कुछ निकाल लेंगे, tan थीटा आ जाएगा। ऐसे इसमें फिर इसमें समरूप त्रिभुज, ये और ये एक जैसे समरूप त्रिभुज है, यानी समकोण है, ये छोटा ये बड़ा, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हाइट निकाली जा सकती है। तो समरूप की कुछ ना कुछ कंडीशन निकालनी पड़ेगी। ऐसे तो ये आधार है, तो ये सी कोस अल्फा हो जाएगा इतना, एक्स माने हैं, ये एक्स इक्वल टू सी कोस अल्फा हो जाएगा और ये होगा सी साइन अल्फा, तभी सी साइन अल्फा आ भी रहा होगा। और ये एक्स जो माने हैं हम, ये हो जाएगा सी कोस अल्फा, ठीक है, एक्स बराबर सी कोस अल्फा। सी कोस अल्फा ये हो गया और इतना वाला पार्ट इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी आसानी से लगा सकते हैं। एक तो इस त्रिभुज में लग जाएगा इतने में टोटल में, एक इस त्रिभुज में लग जाएगा, एक इस, तीन ट्रायंगल यूज होंगे, इतना इतना एंड इतना। तो यहाँ से हमको एच निकालना है, एच निकल पाएगा। अब समरूप लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस टर्म में मैंने वैल्यू निकाल लिया है डायरेक्टली और कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीनार की ऊंचाई एच फाइंडिंग कर देना है। एक्स वगैरह जो माने हैं उनको नेगलेक्टिंग कर देंगे, थीटा को नेगलेक्टिंग कर देंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में tan थीटा की दो वैल्यू आ जाएंगी, दोनों को इक्वल करके कुछ रिलेशन बना लेंगे। जैसे कि त्रिभुज अब ये आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये है एच, ये है ई, है पी, ये डी, ये थीटा, ये बी और ये एच, ठीक है। लंब बटे आधार tan थीटा, यानी एच अपॉन बी इक्वल टू tan थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक इसमें लेंगे, ये जो अब लेंगे त्रिभुज एफ वी डी में, एफ वी डी यानी कि tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ये हो जाएगा।
लम हो जाएगा सी साइन अल्फा अपॉन आधार ए माइनस एक्स प्लस बी। एक्स का मान डाल दें, एक्स का सी कोस अल्फा है तो इसे इक्वेशन 2 मान लें। एक्स का मान भी पुट कर सकते हैं, चलो मैं एक्स का मान डाल देता हूँ। ए माइनस का एक्स का है सी कोस अल्फा प्लस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा टेन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 और 2 से टेन थीटा के मान बराबर कर देते हैं। टेन थीटा बराबर टेन थीटा, तो यहाँ से हम टेन थीटा इक्वल करके एच के टर्म में वैल्यू समेट लेंगे, ठीक है। क्योंकि आंसर अल्फ़ा की टर्म में आ रहा है, हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों इक्वल कर देंगे, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और वैल्यू को सेपरेटिंग कर दिया जाएगा क्योंकि इसका इस अल्फ़ा का यूज हो चुका है, यहाँ पे यूज हो गया है, क्योंकि कोस अल्फ़ा भी आ गया है यहाँ पे, दोनों चीज़ें आ गई हैं। दोनों टेन थीटा इक्वल कर दें और इक्वल करके ये आंसर निकल पाएगा। समीकरण 1 और 2 को इक्वल करने से वैल्यू बन जाएगी।